आज हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी के बारे में जो कि है एक साइ-फाई थ्रिलर फिल्म और इसका नाम है लाइफ लाइक। मूवी में आगे स्पॉयलर्स दूंगे तो आराम से बैठ के वीडियो एंजॉय करो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये कपल है जिनका नाम है सोफी और जेम्स और ये आपस में काफ़ी खुश हैं और ये एक सोफे को अपने अपार्टमेंट में मूव कर रहे होते हैं। सोफी इस काउच को अपने अपार्टमेंट में ले जाना चाहती है लेकिन जेम्स को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हमें पता लगता है कि जेम्स एक बहुत ही अमीर खानदान का बेटा है, वही दूसरी तरफ सोफी को एक सिंपल लाइफस्टाइल जीने का शौक है। सोफा शिफ्ट करने के बाद ये दोनों आपस में थोड़ी मस्ती करने लगते हैं। हालांकि ये बीच में रुक जाते हैं क्योंकि जेम्स को उसके घर से फोन आया होता है। उससे पता लगता है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। जेम्स अपने पापा का इकलौता बेटा है और अब उसको उसके पापा की सारा बिजनेस और सारा प्रॉपर्टी मिल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों कपल एक बहुत आलीशान महल जैसे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सोफी को ये बदलाव अच्छा नहीं लगता लेकिन वो अपने पति के साथ खुश रहने की कोशिश करती है। जेम्स अपनी कंपनी का सीईओ बन जाता है और आज उसका पहला दिन है। सोफी उसको बोलती है कि क्या वो आज उसके साथ रुक सकता है लेकिन जेम्स इस बात से मना कर देता है। वो पहले ही दिन अपना गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता। सोफी जो कि बेरोजगार है वो पूरे घर में अकेले घूम रही होती है और वो बहुत बोर हो जाती है। पूरा घर नौकर चाकर से भरा होता है तो उसको खुद कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं होती। थोड़ी देर में एक हाउसकीपर उसके कमरे में आते उससे पूछते कि क्या उसको कुछ चाहिए। सोफी एक बहुत ही हम्बल परिवार से होती है तो वो इस हाउसकीपर को छुट्टी दे देती है और कहती है कि वो सारा काम खुद करना चाहती है और वो जाके आराम कर सकती है। जब शाम को जेम्स घर आते तो सोफी उसको बताती है कि उसने सारे नौकरों को काम से हटा दिया है। जेम्स बोलता है कि वो इसके परिवार के साथ बहुत टाइम से थे और यही उनका एक लौता इनकम का सोर्स था। सोफी उसको बताती है कि उन्होंने उसे ऐसे ही नहीं काम से हटाया बल्कि 2 साल की एडवांस सैलरी देने के बाद उन्हें काम से हटाया। जेम्स फिर भी उसको चिंता से कहता है कि क्या वो इस पूरे घर का काम अकेले संभाल पाएगी और वो कहती कि हाँ वो सारा काम अकेले संभाल सकती है। अगले दिन जब जेम्स अपनी मीटिंग में होता है तो वो कुछ आइडियाज पेश करता है लेकिन उसके कोवर्कर्स को उसको ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। वो यहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है और इतने में उसको सोफी का फोन आता है जो उसको कहती है कि वो घास काटने वाली मशीन को स्टार्ट नहीं कर पा रही और यहाँ पे जेम्स बोलता है कि वो शाम को आकर उसकी मदद कर देगा। शाम को जेम्स जब घर आता है तो वो उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं कर पाता क्योंकि उसको भी ये काम करने की कभी आदत नहीं रही। और अगले दिन सोफी बोलती है कि वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में खुश थी, इतने बड़े महल में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। उसी दिन शाम को जेम्स अपने कोवर्कर के साथ इस सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है और उसका कोवर्कर कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका पैसा हल नहीं निकाल सकता। उसके बाद वो जेम्स को बताते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो कि रोबोट हाउसकीपर्स को बेचती है। अगले दिन ये दोनों उस कंपनी के सीईओ से मिलते हैं जो इन्हें बहुत सारे रोबोट्स दिखाते हैं जो कि बिल्कुल इंसान जैसे दिख रहे होते हैं। जेम्स अपनी वाइफ को कहते हैं कि इनमें से कोई एक रोबोट चूज करे और ये सीईओ इनको एक लड़की रोबोट सजेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है जेसिका। लेकिन यहाँ पे सोफी को बहुत चिंता होती है कि अगर इतनी सुंदर लड़की घर पे होगी तो उसके पति का ध्यान उसके ऊपर जाएगा और फिर चीजें बिगड़ सकती हैं। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक मेल रोबोट जिसका नाम है हेनरी उसको अपने घर ले जाएंगे। हेनरी की ईमानदारी चेक करने के लिए उसको कमांड दी जाती है कि वो जेम्स के जूते चाटे और वो विदाउट एनी हेजिटेशन उसके जूते चाटने लगता है। तो इसको अपने घर ले आते हैं और वहाँ पे इसके लिए एक चार्जिंग स्टेशन भी बना देते हैं जहाँ पे इसको चार्ज किया जा सके। हेनरी फिर घर के सारे काम संभालने लग जाते हैं और उनको प्रूव करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रोबोट है। सोफी को अभी भी अजीब लग रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंसानों जैसा लग रहा होता है और इसको अभी भी ऑर्डर देना उसको ठीक से नहीं लगता। अगले दिन ये गलती से सोफी के रूम में घुस जाता है जब वो कपड़े बदल रही होती है और वो उसको देखने लग जाता है और इस बात से सोफी को बहुत अजीब लगता है। वो अपने पति को फोन करके इस चीज बताती है कि वो किस तरीके से उसको घूर रहा था लेकिन जेम्स इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि वो सिर्फ एक रोबोट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगले दिन जेम्स हेनरी के साथ में रैकेट बॉल खेलने जाता है। वहाँ पे रोबोट जेम्स को बार बार हरा रहा होता है लेकिन जेम्स इस बात से बुरा नहीं मानता बल्कि वो उससे बातचीत करने लग जाता है और अपने पापा के डेथ के बारे में भी उससे ओपन अप होता है और वो हैरान हो जाते हैं कि हेनरी बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी बात समझते और उसको कंडोलेंस देता है। अगले दिन जेम्स के कुछ कोवर्कर घर पे डिनर करने आ रहे होते हैं तो सोफी और हेनरी आपस में सारे घर का काम संभाल रहे होते हैं और हेनरी उसके साथ काफी अच्छे से पेश आता है और कुछ जोक्स भी सुनाता है जिस तरीके से सोफी को उस पर दोबारा से भरोसा हो जाता है। सोफी यहाँ पे हेनरी को कुछ वाइन भी पीने को देती है और पीने के बाद उससे पूछती है कि उसको कैसा फील हो रहा है। हेनरी यहाँ बताते हैं कि चार्जिंग स्टेशन पे जाने के बाद सारी चीजें ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती हैं। फिर से शाम को जेम के कोवर्कर भी आते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इस रोबोट की हरकतें देख के। रात को सोफी की कुछ अजीब आवाज सुन के नींद खुल जाती है। जब वो देखने जाती है तो उसको पता लगता है कि हेनरी ग्राउंड पे नंगा लेटा हुआ है और उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने। वो उसको वहाँ से जगाती है लेकिन उसको कोई भी मेमोरी नहीं होती कि वो यहाँ पे कैसे आया। जब भी उसको लेके वापस घर पे जा रही होती है तो जेम्स उठ के आ जाता है और वो इस चीज से बहुत गुस्सा होता है जिस तरीके से वो इन दोनों को देखता है। यहाँ पे सोफी यहाँ पे बता देती है कि उसने भी हेनरी को ऐसे ही देखा था जब वो आई थी। अगले दिन वो इस कंपनी के सीईओ को बुलाते हैं
और उसको बताते हैं कि क्या हुआ था। वो कुछ चेकअप करते हैं और तब बताते हैं कि एक छोटा सा ग्लिच है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ये यहाँ पे इन कपल्स को बोलता है कि वो थोड़ा ध्यान रखें और प्रिवेंट करें कि हेनरी इमोशंस को डेवलप ना करे, वरना वो और भी ज़्यादा इंसानों की तरह बिहेव करने लगेगा। उसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे की गलती निकालने लग जाते हैं। उसी रात को हेनरी सोफी की बैक मसाज कर रहा होता है और उसकी पीठ पे किस कर देता है और फिर उसके लिप्स पे भी किस करता है, लेकिन तब पता लगता है कि एक सपना था, बहुत ही गीला सपना। अगले दिन जेम्स देखता है कि सोफी और हेनरी आपस में बहुत ही ज्यादा हंस खेल रहे होते हैं और उसको जलन होने लगती है। जेम्स फिर कंपनी के सीईओ को बोलता है कि उसके रोबोट की वजह से वो बहुत ही जेलस फील करने लगा है। सीईओ यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे दिक्कत रोबोट की नहीं है बल्कि हस्बैंड और वाइफ के बीच के रिश्ते की है और जेम्स को आपस के रिश्ते ठीक करने चाहिए और रोबोट पे दोष नहीं डालना चाहिए। शाम को जेम्स हेनरी को बोलता है कि वो उसकी वाइफ से दूरी बना के रखे और उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश ना करे। हेनरी बोलता है कि यहाँ पे दोनों ओनर्स की मंजूरी होना जरूरी है, तो जेम्स को गुस्सा आता है और वो उसको कहता है कि वो वापस अपने चार्जिंग स्टेशन पे चला जाए। उसके बाद जेम्स सोफी से बात करते हैं सारे मामले में और उसके ऊपर भी चिल्लाने लग जाता है, लेकिन बदले में सोफी अपना सामान उठा के अपने पुराने अपार्टमेंट में चले जाती है कुछ दिनों के लिए। उसी रात को जेम्स अपने बाथरूम में होता है और इतने में पीछे से हेनरी बिना कपड़ों के आ जाता है और इनके बीच में कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं। अगले दिन जेम्स बेड में अकेला उठता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि जो उसने देखा वो सच्चाई थी या वो एक सपना था। ऑफिस में जेम्स सोफी को फोन करके अपने आपस की चीजें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी उसकी बात नहीं मान रही होती और कहती है कि हमको मिल के बात करनी चाहिए। सोफी फिर अपने घर आ जाती है और हेनरी को उसको मसाज देने के लिए बोलती है और मसाज देते हुए हेनरी उसके लिप्स पे किस कर देता है और ये करते ही सोफी हेनरी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और हेनरी बोलता है कि वो उसको सेटिस्फाई करना चाहता है। ये सुनती सोफी को बहुत अजीब लगता है और वो उसको वापस उसके चार्जिंग स्टेशन पे भेज देती है। शाम को जब जेम्स आता है तो सोफी उसको सारी बात बता देती है और उल्टा जेम्स इसके ऊपर ही चिल्लाने लग जाता है कि तूने उसको क्यों बोला मसाज करने के लिए, वो तो सिर्फ तेरे को सेटिस्फाई करना चाह रहा था और वही कर रहा था जो तू चाहती थी। जेम्स गुस्से में हेनरी के पास जाते और उससे पूछते कि उसने उसकी वाइफ को किस क्यों किया और हेनरी यहाँ पे बोलता है कि उसकी वाइफ ने उसको कहा था किस करने के लिए। जेम्स गुस्से में उसके मुंह पे मुक्का मार देता है और उसको ऑर्डर देते कि वो अपने आप को चार्ज कर ले। हेनरी चुपचाप लेट जाता है चार्जिंग स्टेशन में और गुस्से में जेम्स सारी तारों को हटा देता है। अगले दिन ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हेनरी को वापस कंपनी में भेज देंगे और तभी हेनरी आता है और बोलता है कि उसकी चार्जिंग स्टेशन किसी ने बंद कर दी थी, क्या वो अब उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते। और सोफी बोलती है कि क्योंकि उसने सोफी को किस किया था इस बात से जेम्स को बहुत गुस्सा आया था और हेनरी यहाँ पे जेम्स और उसके बीच में हुई हुई हरकत भी सोफी को बता देता है। इस बात से सोफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इतने में ही कंपनी का सीईओ आ जाता है। सोफी उसको बोलती है कि रोबोट अंदर है, जल्दी से उसको लेके यहाँ से निकल जाए। अंदर हेनरी अपनी चोट को हाथ लगाता है और उसको दर्द फील होता है और तभी ये सीईओ हेनरी को बोलते है कि वो वापस अपनी चार्जिंग स्टेशन चला जाए, लेकिन बदले में हेनरी इसकी बात नहीं मानता और इसको एक झूठा बोलता है। वही दूसरी तरफ सोफी जेम्स के ऑफिस पहुंच जाती है और उसको वो सारी बात बता देते जो उसको हेनरी से पता लगी थी और जेम्स के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता और वो बातों को गोलमोल करने लगता है, बस एक कुत्ते के बिल्ले जैसी शक्ल बना लेता है। और यहाँ पे सोफी को फिर से इस पे प्यार आ जाता है और ये दोनों आपस में ठीक हो जाते हैं। और तभी जेम्स देखते हैं कि उसके पास हेनरी की बहुत सारी मिस्ड कॉल आई हुई होती हैं। जब ये घर आते हैं तो देखते हैं कि बैकयार्ड में हेनरी बिल्कुल नंगा खड़ा है और वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसने अपने मालिकों को खुश नहीं रखा। जेम्स यहाँ पे हेनरी को बोलता है कि अब वो जल्दी ही वापस कंपनी में चला जाएगा और अब वो उसको ठीक करके नए लोगों को बेच देंगे और उसको बोलते हैं कि वो वापस अपने चार्जिंग स्टेशन में चला जाए, लेकिन हेनरी उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो बैटरी खत्म होने तक यहीं बाहर रह सकता है क्या। उसके बाद ये दोनों सीईओ से मिलने उनकी कंपनी में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां हैं। वहाँ पे जो जेसिका रोबोट है वो कह रही है कि वो अपने मालिकों के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन पुलिस उसको बोलती है कि वो एक इंसान है और उसका ब्रेन वॉश किया गया है कि ताकि उसको लगे कि वो एक रोबोट है। इस बात से ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि हेनरी भी एक असली इंसान है और ये दो एफबीआई एजेंट्स को लेके अपने घर जाते हैं और वहाँ पे छुप जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि जो सीईओ है वो एफबीआई एजेंट्स पे गोलियां चलाने लग जाता है और तभी बताते हैं कि ये हेनरी को 3 साल से पाल रहा है जब उसकी असली माँ ने उसको छोड़ दिया था और इसने हेनरी को अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा है कि जिस तरीके से उसकी माँ ने उसको छोड़ा इसी तरीके से ये दोनों भी हेनरी को अब छोड़ने वाले हैं और इस बात से वो उन पे गोली चलाने लगता है। लेकिन इतने में ही कहीं से हेनरी आके उस पे अटैक कर देता है और चाकू से उसको जान से मार देता है और उसके बाद हेनरी चाकू उठा के एक बड़े से ग्राउंड में बैठ जाता है और अपने आप के पेट में चाकू मार लेता है। जेम्स और सोफी बोलते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा ना करे, लेकिन हेनरी कहते हैं कि वो स्टार्टिंग से जानता था कि उसकी फीलिंग्स सच हैं और उसने सबको ही डिसअपॉइंट किया अपनी लाइफ में। हेनरी मरते हुए भी अपनी हरकतों के लिए इन दोनों से माफी मांग रहा होता है और उसके बाद वो मर जाते और ये दोनों बहुत ही ज्यादा रोते हैं। 5 साल के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का एक बेटा हुआ है जिसका नाम ये हेनरी रखते हैं। हेनरी आके अपने पापा मम्मी से पूछते हैं कि इसका नाम कैसे हुआ और तब यहाँ पे सोफी बहुत ही भयानक बात बोलती है। वो कहती है कि हेनरी ने इसके पापा को प्रेग्नेंट किया था।